वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा भारत की खास खबरें। बताएं ये खबरें आपको कैसी लगी। खबरें इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वर्धमान की सभा में कहा, बंगाल में 300 भारतीय जनता पार्टी समर्थक अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है। शाम को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने रोड शो में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के तहत अब तक 50,000 लोग अपनी जान खो चुके हैं और कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या तेज़ी से अभी भी बढ़ रही है। ट्विटर और फेसबुक पर 45 मिलियन फैंस होने पर ख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भावुकता के साथ कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई मौक़ों पर मौत को भी चकमा दिया है, लेकिन 38 साल पहले कुली एक्सीडेंट के बाद ठीक होकर घर लौटने पर मैंने अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पहली बार रोते हुए देखा था। महाराष्ट्र के भंडारा के शासकीय जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भीषण अग्निकांड का समाचार मिला है। इसमें 10 नवजात झुलस कर मौत के मुंह में समा चुके हैं। रात 2 बजे तक यह हादसा हुआ जब सभी सो रहे थे। 7 बच्चों को बचा लिया गया है। स्थानीय डीएम संदीप कदम ने कहा है, मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। इस दुखद दुर्घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीषण हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने माधव सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। माधव सिंह सोलंकी एक वरिष्ठ अभिभाषक थे। 1977 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा LOC पर दुस्साहस काफ़ी भारी पड़ा। पाक सेना ने राजौरी जिले के कलाल, झंगड़, कलसिया सेक्टर के कई गांवों को अपना निशाना बनाया और भारी गोलाबारी की। पाक सेना अपने नापाक इरादों से गोलीबारी करके आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करवाना चाहती थी। भारतीय सेना ने आनन फानन में जवाबी कार्रवाई की और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी पाकिस्तानी सीमा की ओर भाग खड़े हुए। भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के पास से एक चीनी सैनिक को धर दबोचा। रेंजांगला इलाके से गिरफ्तार इस सैनिक से कड़ी पूछताछ जारी है और आपके सामने प्रस्तुत है एक गर्वयुक्त समाचार। मेजर कुलदीप सिंह हिमाचल प्रदेश के बहादुर बेटे लद्दाख के चिसमोले में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद हो गए। जिला नालागढ़ के मूल निवासी कुलदीप सिंह जी की शहादत के समाचार के बाद सारे प्रदेश में शोक व्याप्त हो चुका है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल ने इस बहादुर बेटे की शहादत पर अपने आस्था सुमन सादर समर्पित किए हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे कृषक आंदोलन ने 46वें दिन में प्रवेश कर लिया है और इस आंदोलन के बाद कई संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। 9 जनवरी को 40 वर्षीय किसान अमरिंदर सिंह, जो पंजाब निवासी थे, ने आंदोलन मंच के पीछे जाकर सरफास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। वे केंद्रीय सरकार की कृषक आंदोलन की बेरुखी से काफ़ी नाराज चल रहे थे। हम आपको बताते चलें, अब तक 55 किसानों की मौत हो चुकी है। 15 जनवरी को पूरे देश में राजभवन का घेराव करने का कांग्रेस ने खुला ऐलान किया है। यह निर्णय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हर राज्य के राजभवन में कार्यकर्ता यह घेराव करेंगे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह घेसी ने करू बोरिस जॉनसन को किसानों के मसले पर चिट्ठी लिखी है। इस पर 100 से ज़्यादा सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। चिट्ठी में मांग की गई है जॉनसन इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएं। स्मरण रहे, इसके पहले घेसी के नेतृत्व में ब्रिटेन के 36 सांसदों ने पत्र लिखकर कॉमनवेल्थ सचिव डॉक्टर मिनिक राव को भारत सरकार से कृषकों की समस्याओं के बारे में बात करने का कहा था। ब्रिटेन में भारतीय किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। प्रयागराज से समाचार है, यहाँ 100 से अधिक साधु संतों में कोरोना की पुष्टि हुई है। भोपाल में फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची और उन्होंने
कहा गैंग रेप के आरोपियों को चौराहे पर फांसी के फंदे में लटका दिया जाए। भोपाल में आई कंगना रनौत ने आगे कहा, बच्चियों के साथ होने वाली दुष्कर्म वारदातों पर आपने कहा कि सऊदी अरब जैसे कई देशों में गैंग रेप के आरोपियों को चौराहे पर लटका दिया जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। दकियानूसी पुराने कानून बदले जाएं। अभी कानून में पीड़ित पर अपराध साबित करने की जिम्मेदारी होती है। उससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिससे पीड़िता या तो शिकायत ही नहीं करती और फिर आरोपी बच जाते हैं। कंगना ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी खास मुलाकात की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नेत्री वसुंधरा राजे दरकिनार चल रही हैं। इसी से असंतुष्ट होकर उनके समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच बना लिया है। इस मंच को तेज़ी से प्रदेश में फैलाया जा रहा है। उसमें कई पूर्व विधायक शामिल हो चुके हैं। बताते हैं विगत 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा के प्रति कम गंभीर दिख रही है। इस नए मंच के निर्माण से राजस्थान में खासी चर्चाओं का बाजार घर में। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बताएं ये खबरें आपको कैसी लगी। जय भारत।